जय कृष्णामूर्ति। जय कृष्णामूर्ति जी भारत के एक महान दार्शनिक हुए हैं और जिड्डू कृष्णामूर्ति के नाम से उन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरा विश्व शिक्षक और एक अवतरण उनका किसी ध्येय से हुआ और उनके जीवन का विश्लेषण हमारे लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णामूर्ति जी ने ईश्वर क्या है इसके ऊपर जो है वो अपने विचार प्रेषित किए हैं। ईश्वर की जो है वो किस तरह से हम खोज कर सकते हैं, एक दार्शनिक होने के नाते हम किस तरह से जीवन के अनुभव, कठिन परिस्थितियां, सुख दुख और जो भी हमारे जीवन में असमंजस का घिराव हमारे पर रहता है, उन सब पर एक रहस्यमय परम सत्ता की जो जानकारी जिड्डू कृष्णामूर्ति जी ने हमारे समक्ष दी है वो मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। जिड्डू कृष्णामूर्ति जी का जन्म 1895 ईस्वी में भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था और उन्हें एक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संपूर्ण साहित्य है और उन्होंने कई बातें जो है वो मनुष्य के बारे में, ईश्वर से किस तरह से हमारा जो है वो एक चर्चित मार्गदर्शन और उस सत्ता को हम पहचाने, उसके समक्ष हमारा विचार कैसा रहे, वैचारिकता का जो माध्यम रहे, एक अध्यापक होने के नाते हमें उसे खोजना पड़ेगा। तभी हम यथार्थ सत्य और आनंद की जो है वो अनुभूति कर पाएंगे। जिड्डू कृष्णामूर्ति जी ने कहा, मन ज्ञात है और ज्ञात वह है जिसका हम अनुभव भी कर चुके हैं और उसी माप से हम अज्ञात को जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं स्पष्ट रूप से देख लूं कि मेरा मन अज्ञात को नहीं जान सकता तो भीतर पूर्णतः मौन होता है, और यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञात की क्षमताओं से अज्ञात पर पकड़ बना सकता हूं तो मैं बहुत शोर मचाता हूं, बातें करता हूं और मैं इस तक पहुंचने का कोई मार्ग खोजने का भी प्रयास करता हूं। यानी खोज की जो गतिविधि है वो ज्ञात से ज्ञात की ओर भी हो सकती है। और मन क्या कर सकता है, हम किस प्रकार की चेष्टा ज्ञात के क्षेत्र में रह के कर सकते हैं, हमें प्रत्यक्ष बोध करना है, हमें इस तरफ जो है वो ध्यान लगाना। हमने कभी ध्यान नहीं लगाया। प्रेम मौन होता है, यानी कि परिवार में हम छोटे बच्चे का जब हाथ पकड़ते हैं, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से हम अपने बच्चे को निहारते हैं। मैं भी जब अपनी बिटिया हरनूर को बड़े प्यार से निहारता हूं तो मुझ में सौंदर्य का ग्रहण क्षणों में हो जाता है। मौन की असाधारण अवस्था में भी हम किस तरह से प्रेम को समझ पाते हैं। मानव अपनी क्षमताओं में बहुत चतुर है।
किंतु जहां सर्जन नहीं होता है वहां विनाश है, क्षय है, और मन का क्षरण होने लगता है, वह मुरझा जाता है। हमें जीवन के स्वरूप को समझना चाहिए। जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने वातावरण और विविध प्रतिक्रियाओं का जो परिणाम और इंद्रियों द्वारा हम किस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ चल सकते हैं, किस तरह से हम बुद्धि संगत प्रणाली द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, हमें किस मत को समझना है कि हमारा जो ये मानस स्वरूप है, हमारा जो मनुष्य का स्वरूप है, वो सारभूत रूप से दिव्य है। हमें उसकी नीति को समझना चाहिए। हमारा ईश्वर की तरफ ध्यान, पूर्णता, स्वतंत्रता, आनंद, अस्तित्व की एक ऐसी व्यवस्था, और हम सर्वोच्च सत्ता की तरफ चलने पर जब अग्रसर होते हैं तो हमें उच्चतम प्रज्ञा और संसार का निर्माण कैसे हुआ, और मैं अहम जो व्यक्ति में आता है, उस शाश्वत को समझना, उस नित्य गुण को समझना हमारे लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम दार्शनिक स्वरूप को देखें तो हमें जीवन की सार्थकता को समझना, जो हम जीवन जी रहे हैं इसका क्या अस्तित्व है, हमारे जीवन की जो बौद्धिक अर्थवता है, हम उस सिद्धांत, बौद्धिक और आध्यात्मिकता के रहस्य को कैसे समझ पाते हैं, उसको खोज करना। और हम जब ऐतिहासिक रूप में वस्तु स्थिति को देखते हैं तो आज जो हमारे समक्ष एक प्रतिस्पर्धा दिखती है, हमें हताशा भी होती है, अकेलापन महसूस हम करते हैं, कहीं ना कहीं विभेद चला हुआ है। हमारा जीवन कब तक है, हमें इसका एहसास कब होता है। ईश्वर को अर्थ बता और औचित्य देना, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। तो ये बातें जे कृष्णमूर्ति ने जो है वो दार्शनिक स्वरूप में प्रकट की। पाश्चात्य दर्शन को भी देखिए, उसमें जो जीवन की असलियत है, दैनिक जीवन की क्रूरता, आक्रामकता हमें देखने को मिलती है, और निर्मम प्रतिस्पर्धा का जो हमारा ये युग है, हम उसको किस तरह से जो है वो समझ रहे हैं। भारतीय परिदृश्य में पवित्रता हमारे सामने है। हमारे धर्मशास्त्री, हमारे पुरोहितों, हमारे संतों ने जो खुद अनुभव किए, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं अच्छी मार्ग की तरफ जो है वो ले जाते हैं। जब जिड्डू कृष्णमूर्ति जी से प्रश्न किया जाता है कि आज संसार में ईश्वर की जो बहुत अवधारणाएं हैं, आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी बड़े सुंदर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि अवधारणा से हमारा मतलब क्या है, सोचने की प्रक्रिया से हमारा क्या अभिप्राय है। जब किसी अवधारणा को हम प्रतिपादित करते हैं, जैसे ईश्वर को ही ले लें, तो हमारी ये अवधारणा हमारे संस्कारों का परिणाम होती है। एक तरफ देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही ईश्वर को न मानना ऐसा प्रशिक्षण ले लिया, नास्तिक। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास का प्रशिक्षण मिला है।
जैसे हम में, आप में से अधिकतर लोग हैं। हम किस तरह से पृष्ठभूमि के अनुसार मानसिक गठन करते हैं, रुचियों और अरुचियों को देखते हैं, भय आशाओं के अनुरूप ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। यह ईश्वर को निर्मित भी कर सकता है और नकार भी सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, सुख है, पीड़ा है, उनके अनुसार ईश्वर को आविष्कृत अथवा विनष्ट कर सकता है। इसलिए जब तक विचार सक्रिय होते हैं, नुस्खे बना रहे हैं, कल्पनाएं हो रही हैं, तब तक जो समय से परे है उसे कभी नहीं खोजा जा सका। हम ईश्वर का अन्वेषण किस तरह करें और हमारा भी ईश्वर के प्रति क्या विचार है, और हम किस तरह से नए नए विचारों को जो है वो ईश्वर के संदर्भित जो है वो निर्मित कर सकते हैं, हमें गहराई से जो है वो उसके बारे में सोचना होगा। जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने धार्मिक मनन की जो बातें कही हैं कि जो धर्म में विश्वास रखता है, मन की पूर्णता भिन्नता भी उसमें दिखाई देती है। जो धार्मिक मन होता है वो समाज की संस्कृति से मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वतंत्र होता है और किसी स्थान विशेष की जलवायु के अनुसार जो विचार होते हैं, सूत्र होते हैं, आविष्कार हुए होते हैं, बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार हम ईश्वर, उद्धारक, दिव्य आत्माओं की अवधारणा को जो है वो स्पष्ट करते हैं। क्योंकि भारत में आप देखिए किस तरह से हमारे जो संत महात्मा हैं, मनुष्य परमा आनंद की अवस्था में कैसे जाता है, हम सत्यता को किस तरह से समझते हैं, हमने बौद्धिक रूप को कहां तक समझा। हमें जो है वो सोचना चाहिए, जीवन क्या है, जीवन थोथा है और इसका एहसास हो जाने पर हम इसे भर लेना चाहते हैं, हम ढूंढते हैं, खालीपन को सोचते हैं, तलाश करते हैं। कितने वर्षों के बाद फिर हमें इस सब की जो है वो जानकारी मिलती है। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि हमारा मन केवल ज्ञात को जानना है, हमारे भीतर क्या है जो हमें अज्ञात, यथार्थ और ईश्वर की खोज की तरफ ले जाता है, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे अंदर है, तो हमें ईश्वर को पाने के लिए अज्ञात यथार्थ को समझने की क्या शक्ति है। हम में है ये बातें जो हमें अज्ञात को पाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें ये प्रेरणा कहां से आएगी। कठिनाई हमारी एक और ये भी है कि मन ज्ञात में अग्रसर नहीं रहता, हम अपने स्वयं को नहीं समझ पाते और ये भी समझें कि कैसे इसकी सारी हलचल रहती है और इसका प्रक्षेपण कैसा रहेगा। हमें ज्ञानातीत को खोजना नहीं, मन की संचयी प्रक्रियाओं को समझाना होना चाहिए, ऐसा ध्येय। मन जो कि हमेशा ज्ञात ही होता है, लेकिन जब उनसे ईश्वर के प्रति, ईश्वर क्या है, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने बड़े अच्छे, स्पष्ट, सुंदर, स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप कैसे पता लगाएंगे। क्या आप किसी और की जानकारी को स्वीकार कर लेंगे या आप खुद या खोज करने की कोशिश करेंगे ईश्वर क्या है। प्रश्न पूछना तो बहुत सरल है, पर सत्य को अनुभूति करना प्रचुर प्रज्ञा, गहन संवाद और खोज की अपेक्षा रखता है। तो ईश्वर के विषय में किसी अन्य ने जो कहा है, क्या आप उसे मान लोगे और हमारे पर क्या उसका फर्क पड़ता है। कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह कौन है। हम सत्यता का पता लगाने के लिए पूछताछ करके अपने मन को मुक्त अवस्था से अर्थ निकालकर
हम कहां तक विश्वास करेंगे? हमें सत्य का वर्णन करना, हमें पवित्र पुस्तकों से ईश्वर का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या वही ईश्वर है? ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है, ऐसा ही है ना? आपको पता है क्या? ऐसी बातें जिड्डू कृष्णमूर्ति जी बड़े सुंदर स्पष्ट शब्दों में कह रहे। सत्य का पता लगाने के लिए आपको उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो पुस्तकें अध्यापक अन्य व्यक्ति कहते हैं प्रभाव करते हैं, लेकिन हमें पता लगाना चाहिए। हमें अवश्य मालूम होना चाहिए मानस जन्म का ये ध्येय है। हम ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं, वो कैसा है, कैसा हम उसको महसूस करते हैं। हमारा मनस स्वतंत्र होना चाहिए, तभी हम सत्य की जानकारी जो है वो ले सकते हैं, ना कि हम किसी अंधविश्वास में पड़े या तथाकथित पवित्र पुस्तकों को पढ़कर हम अपना ही आधार जो है वो ले चलें। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अचेतन इच्छाओं के प्रति सजगता को अपनाना है। तो इन सब बातों के प्रति जब हमारी सजगता होगी, हमारी इच्छा क्या है, हमारा संकेत किस तरफ है, तो छिपी हुई इच्छाओं को पाने के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास करते रहेंगे, और ये हमारे लिए और अपने जीवन के लिए जो है वो बहुत अच्छा आधार रहेगा, और ईश्वर को पाने के हम मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्योंकि ये मार्ग सरल नहीं है, बहुत से प्रश्न हैं। धीरे धीरे हम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का जो है वो प्रयास करेंगे, और ईश्वर को समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। ये बहुत पेचीदापन है। मन को समझना आसान काम नहीं है, सरल नहीं है। बैठे बैठे तो हम सपनों में खो जाते हैं, दिव्य दर्शन और भ्रांतियों में लीन हो जाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि हम तो ईश्वर के बहुत पास आ गए। क्या ये सरलता है? हमें बहुत से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं कि ईश्वर को पाने का सरलतम मार्ग क्या है। क्या ईश्वर सब जगह है? जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? और हम किस तरह से उन उत्तरों को जो है वो प्रकट कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के दर्शन से ईश्वर क्या है, और हमारा मन, आत्मा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को हम किस तरह से विकसित करेंगे, उस परम दर्शन को प्राप्ति करने के लिए हम जो अब उस मार्ग पर अग्रसर रहेंगे।